अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। चीन ने कब्जा कर रखा है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव। बरसों पुरानी गलती को फिर दोहरा रहा चीन। भारत ने दी चीन को धमकी, 1950 वाला भारत नहीं रहा अब। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जिसमें बताया गया है कि चीन के द्वारा भारत का अरुणाचल प्रदेश का गांव पर एक कब्जा है और वह चीन का सैन्य अड्डा बन गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान चीन ने इस बंजर पड़े गांव में 100 से अधिक सीमेंट के बंकर बनाकर अपना सैन्य अड्डा खड़ा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको यह बात बताने जा रहा हूं जो भारत के लिए कड़वा सच है और इस कड़वे सच का घूंट हम सबको पीना ही पड़ेगा। दरअसल 1950-60 के दशक की भारत सरकार की कुछ पुरानी गलतियां आज वर्तमान में इस नए भारत को झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप सब ने हाल ही में बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ी होगी। अमेरिका के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट लेख पढ़े होंगे जहां पर यह लिखा गया है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बना लिया है जहां पर चीन ने कुछ पक्के मकान भी बना लिए हैं। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के आगे जो गांव है इसके पीछे बुराई कटिहार से आज मैं आपको वह इतिहास बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की इस 2021 की रिपोर्ट में लिखा है कि पीपुल्स लिबरेशन ऑफ चाइना ने 100 घरों का एक आवासीय गांव बनाया है उस जगह पर जो तिब्बत और भारत के बीच में विवादित क्षेत्र है। पूरी रिपोर्ट में केवल एक ही बार इस बात का जिक्र किया गया है कि चाइना ने इंडियन टेरिटरी में एक 100 घरों का विलेज बना दिया है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश में यह गांव चाइना ने कब बनाया। लेकिन भारत में यह मुद्दा जनवरी 2021 में बहुत चर्चा में था। ऐसा नहीं है कि चाइना ने हमारे क्षेत्र में एक गांव बना दिया 100 घरों का और इसके बारे में यूएस हमको बता रहा है। दरअसल दोस्तों, चाइना ने ये गांव बनाया था दिसंबर 2020 में और जनवरी 2021 में हमारी इंडियन मीडिया को सैटेलाइट की इमेज के जरिए ये पता चला कि चाइना ने ये गांव बना दिया है अरुणाचल प्रदेश पे। ये बात आज के समय भी नवंबर 2021 इंडियन मीडिया रिपीट कर रहा है। वह बता रहा है कि यूएस की जो डिफेंस रिपोर्ट आई है, इन्होंने इंडियन मीडिया की जो रिपोर्ट थी जनवरी 2021 की उसको ही बताया है। अब दोस्तों, ये वो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसके पीछे के क्षेत्र पर चाइना ने कब्जा कर रखा है सन 1959 से। मगर यहाँ पर चाइना ने कुछ खास कंस्ट्रक्शन कर नहीं रखा था। लेकिन चाइना ने नवंबर 2020 तक यहाँ पर 100 घरों का ये गांव बना दिया था। अब दोस्तों, ये जो क्षेत्र कुछ 2 किलोमीटर के आसपास का है, ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की तिब्बत से जो सीमा लगती है उससे चिपका हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम अगर चाइना के रिश्ते की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा 1962 के भारत चीन के युद्ध की बात आ जाती है। मगर दोस्तों, ये जो गांव वाला क्षेत्र है ना, इसका मुद्दा 1962 के युद्ध से ही पहले चला आ रहा है। दोस्तों, इस गांव का जो मुद्दा है ये वो क्षेत्र है, ये मुद्दा 1959 का है। 1959 में क्या हुआ था दोस्तों कि 1965 के भारत चीन युद्ध में 3 साल पहले चाइना ने आसाम राइफल की एक पोस्ट पर अचानक अटैक कर दिया था। तकरीबन करीब 12 भारतीय जवान थे उस पोस्ट पर और तकरीबन 200 चीनी सैनिकों ने उस पोस्ट पर धावा बोल दिया था। उस समय कई भारतीय जवानों को चोटें भी आई, कुछ भारतीय जवान हमारे शहीद भी हुए। लेकिन कुल मिलाकर उस समय हम ये पोस्ट चीन से हार गए थे। और दोस्तों, 1959 से लेकर अब तक हम ये पोस्ट चीन से नहीं ले पाए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लोंगजू घटना के बारे में। 1959 में हुई 12 भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों के बीच झड़प की घटना को लोंगजू घटना के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस घटना के बारे में बहुत ही कम किताबें और लेख लिखे गए हैं, लेकिन उस समय यह बहुत ही ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। वैसे आप अगर देखो हिस्ट्री बुक्स में बहुत ही कम सा इस पर लिखा गया है, ज्यादा खासा इसके बारे में जानकारी आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। ये मुद्दा उस समय इतनी चर्चा में आ गया कि सोवियत संघ और चीन में आपस में बैठकर इस मुद्दे पर बातचीत करनी पड़ी। वही सोवियत संघ ने भारत से भी इस मुद्दे पर बातचीत करी थी। अमेरिका से लेकर सोवियत संघ भारत से बातचीत करने पर तत्पर हो रहे थे कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश सीमा के नजदीक
भारत चाइना के बीच हुआ क्या है। दोस्तों, जब सोवियत संघ ने चाइना से इस बारे में पूछा तो चाइना ने कहा कि हम क्या कहते हैं। भारत ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी, बहुत ही गुस्सा दिखाया, जिस कारण हमने भारतीय सैनिकों को खदेड़ दिया। ये शब्द उस समय चाइना ने सोवियत संघ के सामने रखे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और थी जिसको चाइना हमेशा छुपाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस घटना के पीछे सच्चाई यह थी कि जब चाइना ने उस समय तिब्बती लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, उन पर गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया था, उनको मार मार कर तिब्बत से भगाना शुरू कर दिया। उस वक्त जब 1958 और 1959 के बीच दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आ गए थे, उस समय चाइना को भारत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ कैसे बुला लिया। इसी के बदले में बताया जाता है कि चाइना ने लोंगजू घटना को अरुणाचल प्रदेश सीमा के नजदीक अंजाम दिया था, जिसके बाद से यह क्षेत्र हमेशा ही चाइना के कब्जे में रहा। अब दोस्तों, इस घटना के घटने के बाद अर्थात अब लोंगजू घटना घटी, इसके बाद भारत की तरफ से भी और उस समय भारत की सरकार की तरफ से चाइना पर इतना एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं कहा गया। उस समय की सरकार ने इतनी बड़ी गलती करी थी, इस घटना को और भी कम दिखाकर बताया गया। दोस्तों, जब यह घटना घटी उसके बाद उस समय की भारत सरकार ने यह दिखाने की कोशिश करी कि यह तो बहुत छोटी घटना है, वह तो काफी खराब इलाका था, वह हमें तो चाहिए भी नहीं था। कुछ इस तरह से इस घटना को दबाने की कोशिश करी गई, जिसके बाद से चीन के हौसले और बुलंद हो गए और चीन को लगा कि अब हम भारत पर दोबारा ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं और भारत के अरुणाचल प्रदेश को कब्जा सकते हैं। बस दोस्तों, उस वक्त भारत सरकार ने एक काम करा कि इस मुद्दे को सोवियत संघ के पास से ले गया, जहां पर सोवियत संघ के उस समय के प्रमुख नेता निकिता क्रुश्चेव ने चाइना को अपने यहां बुलाया और उससे पूछा कि जिस पर चाइना ने अपना गोलमोल जवाब दिया और कहा कि भारत की तरफ से पहला आक्रमण किया गया था, भारत की तरफ से ज्यादा अग्रेसन दिखाया गया था और चाइना ने कहा कि आप हमारी बातों का विश्वास करोगे या फिर भारत को। और इसके आगे चाइना ने कहा कि इस मुद्दे पर हम भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं और हमारी वर्तमान में बातचीत चल रही है। सोवियत संघ को इतने छोटे मुद्दे पर बातचीत करना ठीक नहीं है और यह सब कहकर चाइना ने उस मुद्दे को 1959 में ही दबा दिया था। और दोस्तों, 1959 का वह मुद्दा जिसको उस समय की भारत सरकार ने बहुत ही हद तक दबाने की कोशिश करी और चीन के सामने बहुत ही सॉफ्ट नेचर रखा, उसका परिणाम यह हुआ कि चीन के हौसले इतने बुलंद हो गए कि जब 1962 में नेहरू चीन यात्रा पर गए और उसके बाद जब चीन से रवाना हो रहे थे, उनके विमान में बैठने और विमान उड़ने के बाद ही चीन ने भारत पर हमला बोल दिया था और जिसका अंजाम हमें 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद 1962 में अक्सई चीन के रूप में अपने लद्दाख का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र गंवाना पड़ा। अब दोस्तों, 1959 से लेकर अब तक भारत इस पोस्ट पर कब्जा नहीं कर पाया है। यूं कहे तो दोनों देशों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसमें 1962 के बाद से जिस देश की जहां तक सीमा है वह वहां तक सीमा सुरक्षा और पेट्रोलिंग करेगा। दोस्तों, अब चीन द्वारा कब्जाया गया अरुणाचल प्रदेश का यह गांव अब चीनी सैनिकों का अड्डा बन गया है। लेकिन दोस्तों, अब 21वीं सदी का भारत 1950 के दशक वाला भारत नहीं रहा। तब से लेकर अब तक भारत के हालात बदल चुके हैं, सरकारें बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं और इसके साथ साथ भारत की सैन्य शक्ति भी मजबूत हो गई है। और भारत कितना ताकतवर है इसका परिणाम भारत ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को ठोक कर दे दिया था और यह बात चीन भी भली भांति जानता है। दोस्तों, अब वह भारत नहीं रहा जो 1950 के दशक में था। अब अगर चीन ने उंगली पर पकड़ी तो सीधा हाथ कटेगा और इसका सबूत चीन को भारत द्वारा एलएसी सीमा पर घातक हथियारों की तैनाती और एलएसी सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा युद्धाभ्यास की गड़गड़ाहट के रूप में दिख चुका है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के इस गांव के बारे में सच बताया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अगर 1959 में उस समय की भारत सरकार अगर उस समय चीन पर कड़क एक्शन लेती तो भारत को कभी 1962 का युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ता? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।